ये हार्विंग हमारे नाम से ही शो कर रहा है, जैसे ही हमने यानी कि हार्व यूज किया है, इसमें हमारे दिल में कंसेप्ट आ गया कुछ ना कुछ यहाँ पे है जो यानी कि हाफ है, कंप्लीट नहीं है, कुछ सस्पेंस दिया गया हार्विंग से ही। ठीक है, तो ये लफ्ज जो है हम कंसीडर करेंगे हाफ प्लस वी। वी से यानी कि ये जो है प्लस हो रहा है, किसी और के साथ जाके अटैच हो रहा है, तो हमारा जो पहले वाला स्ट्रोक होगा वो हाफ होगा। ठीक है, उसकी जो फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं यानी कि हमारे पास ये वाली साइन है एज लाइक पी। ठीक है, ये हम पी जो है यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन अगर हम लिखना चाहते हैं पैट, ठीक है, तो वो देखते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई की साइन लिखेंगे और हमारा जो लफ्ज होगा ये एज काउंट पेट होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रीजन ये हुई है कि इसने पहले वाली जो साइन है उसको शार्प कर दिया है और नेक्स्ट वो कंसीडर कर रही है टी या डी को। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम बुक में देख लेते हैं कि बुक में इन्होंने हमें क्या बताया है। लेट्स सी, स्ट्रोक्स आर हार्डेड टू इंडिकेट फॉलोइंग टी आर डी। जी वो बता रहे हैं कि जो आपके स्ट्रोक्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, इशारा कर रही हैं, इशारा करना, इशारा कर रहे हैं टी आर डी की तरफ। ठीक है, वो टी आर डी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम उसमें देखते हैं इन वर्ड ऑफ वन सिलेबल, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो एक सिलेबल पर मुश्तमिल होते हैं। अ लाइट स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट, यानी कि लाइट स्ट्रोक जो कि कॉमनली जनरली आमतौर पर, ठीक है, इंडिकेट हार्ड टू इंडिकेट इशारा करते हैं अ फॉलोइंग टी बट नॉट अ फॉलोइंग डी। वो टी की तरफ इशारा कर रहे हैं लेकिन डी की तरफ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके अगर लाइट स्ट्रोक आएंगे तो वो ऑब्वियसली किसको फॉलो करेंगे, लाइट को ही फॉलो करेंगे, डी हैवी है को इसलिए फॉलो करेंगे। ठीक है, डी हैवी है तो वो डी को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास लफ्ज है नॉट। ये क्या है, नॉट। तो इसका अगर हम कॉमनली स्ट्रोक लें तो ये देखें हमारा ये वाला स्ट्रोक है, लेकिन हम इसको जो है वो शार्ट करके लिखते हैं। तो ये हमारा जो है, अब इसमें हमारी ये वाली जो साइन है ये भी कंप्लीट शो हो रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, हाफ से यानी कि एंड से हाफ तक लेके जाते हैं ताकि इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम यानी कि ना शो हो, हाफ शो हो। ठीक है, इससे हमें पता चल सके कि ये हमने हार्विंग में लिखा है। ठीक है, एंड और उसके बाद हम किसको कंसीडर करेंगे, टी को। तो क्या बन जाएगा, नॉट। अगर हम लिखना चाहते हैं नोट तो क्या करेंगे, सेम लाइक दिस एन। ये देखिए एन हमारा जो है वो कंसीडर नहीं हो रहा ना, यानी कि हार्म में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे टी यूज कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नोट बन जाएगा। लेकिन अभी हम इसको कंसीडर, उसके बाद हमारा है आंट। आंट भी सेम लाइक दिस, इसी तरह ही है। ये देखिए, और यहाँ पे ऊपर वावल लगा देंगे। याद रखिए अगर वावल आपका एंड पे यूज होता है या स्टार्ट में यूज होता है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है लगाना है। यानी कि एंड से मुराद है, जैसे है ब्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी है, इस तरह के अगर वर्ड आ जाते हैं तो फिर आप यूज करेंगे वावल को स्टार्ट में, क्योंकि इनिशियली हमारी प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस के दौरान हमें जो है इसको यूज करना चाहिए। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस इंक्रीज करते जाएंगे हमें खुद ब खुद इन साइंस को क्लियर किया करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सारे एग्जांपल जो वन बाय वन जो सिंगल स्ट्रोक्स के साथ हैं वो सेम लाइक दिस इसी तरह ही है। लेकिन अब हम देख लेते हैं डबल स्ट्रोक के साथ। ठीक है, डबल स्ट्रोक में आया है एक लफ्ज स्लाइड, तो उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए ये लिखे कंफ्यूज करने वाली हो। तो हमने एस को करना है और हमारा एल आ जाएगा और वॉवल आई आ जाएगा, तो ये हमारा टी को फॉलो करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्लाइड है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास है नेक्स्ट जो वर्ड आने वाला है वो है आस्क्ड। आस्क्ड में देखें ये चीज हमारी क्लियर हो रही है। ये देखिए हमारी एस की साइन क्लियर है, ठीक है, एस का साइन क्लियर है और के का जो है हमने एल लाइक हाल में लिखना है। ठीक है, आस्क्ड। तो के जो जब हमारा हाल में आ जाएगा तो ऑब्वियसली इस चीज से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ये फॉलो कर रहा है किसी न किसी को। तो नेक्स्ट हमारा जो है डी कंसीडर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आस्क्ड। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टास्क्ड। सेम लाइक दिस, टी की जो साइन है वो हमारी कंप्लीट आएगी और के जो है वो हमारा हाफ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा टास्क्ड। ठीक है, हमारा लफ्ज रीच्ड भी, ये हमारा थर्ड प्लेस पे आ गया और जे जो है हमने यहाँ पे लेके आया, लेकिन यहाँ पे भी हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन आपने करना क्या है आर और जे। अगर जे को हम यहाँ तक फॉर एग्जांपल लेके आते हैं, सॉरी यहाँ तक लेके आते हैं तो हमारा कंप्लीट वर्ड जे बनता है रीच। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइन पे ही इसको स्टॉप कर देते हैं तो डी की आवाज आ गई। ये हमारा जो है वो इनकम्प्लीट स्ट्रोक है, तो इसको हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे नेक्स्ट स्ट्रोक के साथ टी आर डी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है रीच्ड बन जाएगा। अब कुछ आपको इस चीज़ का भी क्लियर हो रहा होगा कि फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवल सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। इसमें प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर भी दूंगा एज ए उर्दू भी हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि आपको जो वॉवल्स का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी हमारे लिए यही चीज़ है, जैसे हमने यानी कि ये हमारे वर्ड अबाव द लाइन ऊपर उठ गए। ठीक है, तो ये क्या हुए हमारे, क्या हुए फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवल हुए। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हमारे जो है वो लाइन के साथ टच कर रहे हैं, सेकंड प्लेस ऑफ द वॉवल है, और कुछ वर्ड जो हमारे हैं बिलो द लाइन से नीचे चले गए हैं, बिलो द लाइन चले गए हैं, तो वो हमारे क्या है थर्ड प्लेस ऑफ वॉवल है। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट तकरीबन क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे हम जी नोट, वो क्या कह रहे हैं नोट, नाइट का उन्होंने बताया है, नाइट का क्या ऐसी चीज बता दी है, देखिए एन और आई इसके साथ यूज कर दिया, यानी कि डिफ्थोंग में हम जॉइनिंग ऑफ डिफ्थोंग में रूल ये पढ़ा है। ठीक है, तो हमने वावल उसके साथ यूज कर दिया, नाई तो बन गया, उसके बाद टी जो है ऑब्वियसली हमने कंसीडर करना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा नाइट। ठीक है, इस चीज की आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई क्या? नहीं, हमने कंसीडर किया है ना, आई को साथ है इसके ज्वाइन किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एन को ये लेते हैं, एन ये ले लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने लफ्ज आई रखा, तो एन जो है वो हाल में है। ठीक है, आगे वावल आ गया, और टी जो है वो तो ऑलरेडी हम टी और डी कंसीडर कर रहे हैं, हाल में पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली उसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम फर्स्ट वावल को हाफ लिखेंगे तो सेकंड वावल को हम टी आर डी में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट, जैसे क्या है नोट्स, एक्स, थॉट्स, लॉर्ड्स, वेट्स एंड नाइट्स। तो देख लेते हैं नोट्स हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। ये देखिए हमारा क्या आ गया एन और एस। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने टी और डी को बाद में कंसीडर किया है, वावल को यूज किया है ना, तो वावल की वैल्यू आपको पता है नहीं होती, हम वावल की वैल्यू समझते नहीं है। अगर वावल की वैल्यू हम कंसीडर, यहाँ पे उन्होंने हमें कंसेप्ट दिया है एज ए रूल में दिया है, लेकिन हम जो है वावल की तो वैल्यू स्टार्ट से ही हम नहीं दे रहे ना, हम तो उनकी साउंड को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन वावल को तो डे बाई डे हम स्किप करते जा रहे हैं। तो उसमें इसकी वैल्यू जो हुई है वो एन के बाद टी ही आया है, स्ट्रोक आया है ना, तो नाइट आया। अब इसमें क्या है नोट्स, लफ्ज नोट्स आया है, तो ऑब्वियसली एन को यानी कि हाफ लिखा गया है, तो ये क्या कर रहा है एन टी और उसके बाद एस। ठीक है, इसी तरह अगर एक्ट आता है या एक्ट्स आता है, एक्ट तो हमने यानी कि ये क्लियर कर लिया था, जैसे कि हमारा ये है एक्ट। ठीक है, अगर हम एक्ट्स करेंगे तो हमारा के और एस आएगा। ठीक है, हमारा एस ऑब्वियसली हमने इनसाइड ऑफ द स्ट्रोक ये क्लियर किया था, तो हमारा एस रूल हमने क्लियर आपको ऑलरेडी यानी कि इस चीज़ का पता है, तो हमने एस स्ट्रोक लिख दिया, उसके बाद हम के जो है वो हालविंग में लिख दिया, तो के के बाद हम कंसीडर करेंगे कि हमारा टी है। ठीक है, के को हालविंग में लिखा है ना, तो हम टी को कंसीडर इसी के साथ के साथ ही करेंगे ना, तो एक्ट्स से पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा एक्ट्स, यानी कि टी जो है वो उससे एस से पहले आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये वाले जो वर्ड्स हैं वो यूज होंगे।